कौन थे ये लोग और आपका पीछा क्यों कर रहे थे? ये लोग मेरे भैया के दोस्त हैं। भैया ने इन लोगों से पैसे उधार लिए थे और सारे पैसों की शराब पी गए और अब भैया के पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो इन लोगों को दे पाए। इसलिए ये लोग मुझे परेशान करते हैं और आज इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बड़े अजीब भैया हैं तुम्हारे। अरे जब पैसे दे ही नहीं पाते हैं तो फिर ले क्यों लेते हैं? भैया को शराब पीने की लत लग गई है, इसलिए जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो इधर उधर से उधार मांग लेते हैं। वैसे इन लोगों को कितने पैसे देने हैं? 2000 रुपये। अच्छा, तुम एक काम करो, ये लो 2000 रुपये और अपने भैया को दे देना। वो इन लोगों को दे देंगे, फिर ये लोग तुमको परेशान नहीं करेंगे। ये लो पकड़ो। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी इतने सारे पैसे आप मुझे दे रहे हैं। मदद करने के लिए जान पहचान का होना जरूरी नहीं है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम इन लोगों से कितना परेशान हो। ये लो पैसे और इन लोगों को दे देना, फिर ये लोग तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। पकड़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, चलो मैं तुमको गाड़ी से घर तक छोड़ देता हूँ। अरे आप कहाँ परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। मैं परेशान नहीं होऊंगा। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। आओ बैठो। बस ये यहीं पे रोक दीजिए, यही है मेरा घर। यही है आपका घर? हाँ, यही है मेरा घर। आइए अंदर चलिए। अभी नहीं, फिर कभी आऊँगा। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। भैया, ओ भैया, उठिए। आ गई तू? ये बता, कहाँ गायब थी सुबह से? भैया, जब आप घर पे नहीं थे तो आपके दोस्त आए थे और जो आपने उनसे पैसे लिए हैं वो पैसे मुझसे मांग रहे थे। जब मैंने मना किया तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं से बच के मैं भाग रही थी। वो तो अच्छा हुआ, एक भले इंसान मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मेरी इज्जत बचाई और मुझे यहाँ घर तक भी छोड़ने आए। बस कर, तेरे ये झूठे बहाने सुन सुन के थक गया हूं मैं। और ये तेरे हाथ में क्या है? पैसे? इतने सारे पैसे कहां से लाई तू? बोल, किससे मुंह काला करवा के लाई है? भैया, ये पैसे उन्होंने दिए हैं जिन्होंने मेरी मदद की और मैंने ये पैसे इसलिए ले लिया ताकि आप अपना कर्जा उतार सके। फिर वो लोग हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे कि ये पैसे मुझे कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। ला पैसे ला। सुबह से मैंने शराब नहीं पी है, तू जाके काम कर, मैं भी आता हूँ। भैया, ये पैसे मैं उन लोगों को देने के लिए लाई हूँ। इन पैसों से शराब मत पीजिए। चुप कर, दे पैसे, जाके काम कर, वरना दूंगा एक खींच के। भैया, आप तो चले जाते हैं। वो लोग आकर मुझे परेशान करते हैं, मुझसे पैसा मांगते हैं। रामोतार, ओ रामोतार, कहाँ है तू?
कोई बात नहीं, तू बाहर नहीं आ रहा तो हम ही अंदर आ रहे हैं। रामो अवतार, अरे बुलबुल तू, इसका मतलब तेरा भाई घर पे आज नहीं है। चलो, ये तो अच्छा हुआ हमारे लिए। तुम लोग अभी जाओ, जब भैया घर पे आ जाएंगे तब आना। चुप, बहुत दौड़ाया तूने हमें, लेकिन आज न तू भागेगी ना हम लोग। आज जो भी होगा इसी घर में होगा। चल अंदर कोठरी में। अरे तुम लोग, अरे रामोतार तू आ गया? अच्छा वो तू आ गया। देखना, तेरी बहन हम लोगों को उल्टा सीधा बोल रही है और घर से बाहर भी निकाल रही है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दोस्तों को घर से बाहर निकालेगी? अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। नहीं भैया, भैया 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 मत निकालिए, भैया 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 मत निकालिए भैया। चली जा यहाँ से। आज के बाद यहाँ अगर आसपास भी दिखी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। भैया रुको। ये क्या करने जा रही थी तुम? अरे अब कौन सी मजबूरी आ गई तुम्हारे पास जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? बोलो। जो पैसे आपने मुझे दिए थे, उन सारे पैसों की भैया ने शराब पी ली है। इसीलिए वो फिर से घर आए थे अपने पैसे मांगने के लिए, और मेरे साथ बदतमीजी की उन्होंने। और जब मैंने ये बात भैया को बताया तो भैया उल्टा मुझे भला बुरा कहने लगे और मुझे घर से बाहर निकाल दिए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। इसीलिए मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे जान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? और कौन कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? इधर देखो, मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमको जान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रहा सवाल तुम्हारे भैया का, तो वो ऐसे नहीं सुधरेंगे। चलो मेरे साथ। बैठो। तू फिर से वापस आ गई? मैंने तुझे घर से निकाल दिया था ना। अब यहाँ क्या करने आई है? अरे ये कुछ नहीं बोलेगी पंकज भाई, मैं बताता हूँ। ये इस लड़के के साथ अपना मुंह काला करा के आई है, और ये बात गांव वालों को पता चले इससे पहले हम लोग इन दोनों को खत्म कर देते हैं। ये बेचारी इतनी परेशान है, वो तुझे नहीं दिखता? और इन लोगों ने एक बार इसके बारे में बोला और तुझे भरोसा भी हो गया। न जाने कितनी बार इन लोगों ने इनकी इज्जत लूटने की कोशिश की है,
लेकिन फिर भी तूने इन लोगों के कहने पे अपनी बहन को घर से निकाल दिया। अरे शुक्र मना जो तुझे इतनी अच्छी बहन मिली है, जो तेरे इतना कहने के बाद भी पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझे माफ़ कर दे। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तेरे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। और तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों की मैं जान ले लूंगा। जाओ। आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं शराब के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि मेरी एक बहन भी है। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना, क्या बात है? क्या आप मेरी बहन से शादी करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है कि मेरी बहन आपके साथ बहुत खुश रहेगी। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? मैं इस रिश्ते से भला कैसे मना कर सकता हूँ? जब मैं इनसे पहली बार मिला था तब से ही ये मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन ये बात मैं इनसे कभी कह ही नहीं पाया। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं कल ही पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवाता हूँ। चलो तुम लोग घर चलो।